गुड आफ्टरनून गाइस। तो फ़िलहाल 12:05 हो रहे हैं और मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन चल रही है। बैंक निफ्टी ले लो या निफ्टी ले लो, दोनों के दोनों मार्केट पूरी ओवरऑल डाउन चल रही है। और इवन मिड कैप निफ्टी भी आज डाउन है। तो हमने यहाँ पे एक ट्रेड बनाया है बैंक निफ्टी में और लॉन्ग ट्रेड है हमारा। और जैन फ्यूचर हमने लिया है बैंक निफ्टी का, 90 क्वांटिटी हमने बाई की है। 48,105 का रेट है और हमारा जो टारगेट है वही 48,200 के आसपास का टारगेट है, यानी कि यहाँ से हम 100 पॉइंट कलेक्ट करना चाह रहे हैं और वो आते ही हम एग्ज़िट कर देंगे। और उम्मीद है कि वो जल्दी आ जाएगा, बाकी देखते हैं, अभी थोड़ी देर तो लगेगी। यहाँ पे 2,000 का प्रॉफिट अभी हमारा फ़िलहाल चल रहा है और 47,878 के आसपास चल रहा है बैंक निफ्टी, जो कि ऑलरेडी 0.73% डाउन है, यानी कि 0.5% से ज़्यादा डाउन चल रहा है बैंक निफ्टी। और निफ्टी भी 0.5% से ज़्यादा डाउन है। तो यहाँ से अभी एक उम्मीद है कि मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है। ज़्यादा का मैं रिस्क नहीं ले रहा, मैं सिर्फ 100 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। और इवन 35 पॉइंट ऊपर आ भी चुका है मेरे बाइंग रेट से। तो थोड़ा सा और हम चाह रहे हैं, यानी कि 248,200 के आसपास का जैन फ्यूचर आएगा तो हम यहाँ से इसको एग्ज़िट मार देंगे। तो 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल रहे हैं और अभी 12:06 हो रहे हैं। तो देखते हैं अभी कितनी देर और लगती है टारगेट आने में। और अगर ये मेरे रेट से नीचे चला जाएगा तो मैं वहाँ पे फिर स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा दूंगा, ताकि अपन सेफ साइड पे चल सकें। क्योंकि ज़्यादा मैं इसमें होल्ड नहीं करूँगा अभी, क्योंकि टाइम हो रहा है 12 बज रहे हैं। तो 12 बज रहे हैं अभी, तो तभी तकरीबन 3 घंटे और है। तो 3 घंटे कॉन्टीन्यू नॉन स्टॉप इसको एक्टिवली मैनेज करना ट्रेड को थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि और भी बहुत काम रहते हैं डेफिनेटली। सिर्फ ऐसा नहीं है 3-3 घंटे सिस्टम के आगे या स्क्रीन के आगे बैठे रहो, तो वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हम यहाँ पे अभी वेट कर रहे हैं पहले, तो उसके बाद हम थोड़ा स्टॉप लॉस वगैरह इसमें लगा देंगे। अगर टारगेट अभी मैट हो गया तो वेल एंड गुड है, हम एग्जिट कर देंगे। 100 पॉइंट हमें मिल गए तो हम तुरंत एग्जिट मारेंगे। अदरवाइज स्टॉप लॉस लगा देंगे अगर हम यहाँ वहाँ होते हैं, ताकि स्टॉप लॉस हिट हो जाए, ज़्यादा लॉस ना हो अगर इनकेस मार्केट नीचे की साइड और भी चली जाती है तो। क्योंकि देखो यार, मार्केट ऑलरेडी अगर देखा जाए 0.5% से ज़्यादा डाउन है, तो कई बार होता है एकदम से पैनिक सेलिंग आ जाती है। तो वो पैनिक सेलिंग से बचने के लिए स्टॉप लॉस लगाना यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। तो बस यही पॉइंट है स्टॉप लॉस लगाने का। एक्टिवली मैनेज करोगे तो बहुत अच्छी बात है, वो कर सकते हैं हम। बाकी स्टॉप लॉस हम इसमें लगा देते हैं और 90 क्वांटिटी है तो स्टॉप लॉस हम यहाँ पे वही 100 पॉइंट के आसपास का लगा देंगे। 47,980 का लगा देते हैं स्टॉप लॉस हम, और ट्रिगर लगा देते हैं 48,000 का। तो यहाँ पे लग गया स्टॉप लॉस। और यहाँ से 100 पॉइंट मतलब वही है कि हम जितना प्रॉफिट ले रहे हैं उतना स्टॉप लॉस लगाया हमने, 1:1 का आप मान के चलो। तो अभी देखते हैं, बाकी स्टॉप लॉस के चांसेस हिट होने के कम है, हमने सेफ्टी साइड के लिए लगा दिया है। क्योंकि यहाँ वहाँ अगर मैं थोड़ी देर के लिए होता हूँ तो कहीं ये ना हो कि मार्केट एकदम से 200-300 पॉइंट भी गिर जाए, क्योंकि पैनिक सेलिंग हो सकती है, चांसेस हैं। क्योंकि विक्स भी ठीक ठाक चल रहा है आज। तो अभी देखते हैं बाकी क्या होता है। और हम वेट कर रहे हैं अपने टारगेट का। और 48,140 पे चल रहा है हमारा जैन फ्यूचर और 3,000 का अभी फ़िलहाल प्रॉफिट चल रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे कितना प्रॉफिट अभी बनेगा। कल भी हमें प्रॉफिट हुआ था, आज भी उम्मीद है प्रॉफिट लेके जाएंगे। एटलीस्ट हम जो लॉस करते हैं वो लॉसेस बड़े नहीं करते हैं, लॉसेस हमारे छोटे रहते हैं। प्रॉफिट चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम लॉसेस जो हैं उसको कंट्रोल करते हैं। और मार्केट में यही चीज़ मेन है कि आपके लॉसेस कंट्रोल में रहने चाहिए, लॉसेस आपके बिग नहीं होने चाहिए। ऑन एन एवरेज आपका जो हाईएस्ट लॉस है वो बिग नहीं होना चाहिए एज़ कम्पेयर टू हाईएस्ट प्रॉफिट। तो वो आप मंथली बेसिस पे चेक किया करो, वो सही रहता है। आपको पता होना चाहिए कि आपका लॉस महीने में ज़्यादा हुआ है पर एक दिन के हिसाब से ऑन वन डे, या आपका प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। बाकी अभी 3,700 का चल रहा है प्रॉफिट, देखते हैं अभी क्या होगा। तो यहाँ पे हमारा 100 पॉइंट आ चुका है, हम यहाँ पे इसको एग्ज़िट मार देते हैं। हमने लिमिट लगा के ऑर्डर प्लेस कर दिया है 48,210 का, जैसे कि 100 पॉइंट लेने थे वहाँ पे लिमिट लगाया था हमने, बट यहाँ पे 210 पे एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। तो यहाँ पे राइट नाउ जो 190 चल रहा है उसी पे हम लगा देते हैं, 190-91 पे लगा देते हैं। और एग्जीक्यूट हो चुका है 195 पे, और तकरीबन वही 90 पॉइंट के आसपास हमने कैप्चर कर लिया है। और यहाँ पे हम हमारा जो दूसरा ऑर्डर था वो हमने कैंसिल कर दिया, जो एसएल हमने लगाया हुआ था।
तो 48,105 पे बाय करके 48,195 हमने सेल कर दिया और 8100 रुपये का प्रॉफिट हमारा हो चुका है। और मैंने कहा था कि स्टॉप लॉस मैं फिर भी सेफ्टी के लिए लगा रहा हूँ, बट हमारा प्रॉफिट चांसेस ज़्यादा थे होने के। और देखिए कितनी जल्दी हो गया, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, थोड़ी देर में 15-20 मिनट में ही हमारा टारगेट है वो अचीव हो गया और 8,100 का हमारा नेट प्रॉफिट हो चुका है। तो आज भी हमारा प्रॉफिट हो गया है। अब हमारा जो ट्रेड रहेगा अगला वो 2 बजे के बाद ही रहेगा डेफिनेटली, क्योंकि तब तक डीके वगैरह ज़्यादा लग चुका होता है, क्योंकि हमें करनी है ऑप्शन बाइंग उस टाइम, तो इसलिए हम 2 बजे के बाद प्रेफर करेंगे। क्योंकि अभी कोई भी हम ट्रेड वगैरह लेंगे तो हमें प्रीमियम थोड़े महंगे मिलेंगे और उस टाइम प्रीमियम हमें थोड़े सस्ते मिल जाएंगे, तो इसीलिए हम उस टाइम अब ट्रेड करेंगे। तो यहाँ पे 3:09 का टाइम हो गया अब, और यहाँ पे हम एक हीरो ज़ीरो ट्रेड में एंट्री कर रहे हैं जो कि है 21,350 का कॉल। तो यहाँ पे 1000 क्वांटिटी हम बाय कर देते हैं और 2 रुपये पे हमने बाय कर लिया है और 2 रुपये पे ही बाय हुआ एग्जैक्ट। तो यहाँ पे अब टारगेट जो हमारा रहेगा वो 7 से 8 रुपये का टारगेट रहेगा 21,350 का, वो भी टाइम पे डिपेंड करेगा। अगर 1-2-4 मिनट में आ जाता है टारगेट तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज़ फिर वही 3:20 या 3:22 तक हम मैक्सिमम वेट करेंगे। तो 2 रुपये का टारगेट हमने लगाया है इसमें 21,350 के कॉल में, और अभी मार्केट 21,330 के आसपास चल रही है फिन निफ्टी। तो देखते हैं अभी कि हमारा टारगेट अचीव होगा या नहीं होगा। और अगर आप विक्स को देखेंगे, विक्स अभी 14.5 पे चल रहा है। तो धीरे धीरे मतलब दिन ब दिन ना विक्स अभी फ्लक्चुएट हो रहा है, और शायद वो टाइम आने वाला है जब विक्स जो है वो 16-17 भी पार कर जाएगा 15-20 दिन या 1 महीने में, ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं अनुमान सही बैठता है या नहीं बैठता। और फिर निफ्टी अभी 21,330 पे चल रही है, और हमारा जो हमने 2 रुपये पे बाई किया है 1000 क्वांटिटी, ज़्यादा नहीं, हमने 2000 इन्वेस्ट किया है क्योंकि 8000 का प्रॉफिट हुआ तो हमने पूरा नहीं लगाया कभी भी। हमारा यही रहता है कि प्रॉफिट लेके घर जाना है, हमें वही बहुत अच्छा लगता है। अगर हम दिन में प्रॉफिट बना के क्लोज करें तो एक पॉजिटिविटी नेक्स्ट डे के लिए बरकरार रहती है। तो हमने 21,350 जो बाई किया है कॉल, वो हमने इसलिए 2000 उसमें इन्वेस्ट किया है, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया है। तो देखते हैं, अभी 1 रुपये पे चल रहा है, हाफ हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 0 भी हो जाए तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ 2000 ही उसमें इन्वेस्ट किया है। अगर प्रॉफिट आया तो शायद 8-9 रुपये तक जा सकता है, तो चांसेस हैं पूरे। देखते हैं। बाकी अभी 3:11 तो हो चुके हैं और 21,326, 29, 30 के आसपास फ्लक्चुएशन ज़्यादा हो गई है इस टाइम। लास्ट का टाइम है, लास्ट के जो आधा घंटा है उसमें फ्लक्चुएशन मोस्टली बढ़ जाती है, जैसे मॉर्निंग में होती है 9:15 बजे के से 9:45 तक, ऐसे फ्लक्चुएशन ज़्यादा होती है, वॉलेटाइल होती है मार्केट। तो इस टाइम भी वही है। आप अगर आप देखेंगे कितनी स्पीड से बढ़ रहा है फिन निफ्टी, अगर आप देखेंगे फ्लक्चुएशन देखो कितनी स्पीड से हो रहा है। 21,335 चल रहा है, 21,338 चल रहा है अभी फ़िलहाल, 41 सीधा 42। तो इतना फ्लक्चुएशन नॉर्मल नहीं रहता। अगर आप 10 बजे के बाद देखें और 2 बजे तक देखें, 1:30-2 बजे तक, इतना नहीं रहता। तो अभी 1.70 पे चल रहा है फ़िलहाल हमारा, 1.85 पे अभी भी चल रहा है हमारा। 2 रुपये पे हमारी बाइंग है, तो रेट अभी भी हमारा आया हुआ है, बट हम यहाँ पे वेट करेंगे और 9 मिनट का। वहाँ से अभी चांसेस हैं कि एकदम से देखो 21,340 पे चल रहा है फिन निफ्टी। तो अभी देखते हैं, हमारा जो रेट है वो 6-7 रुपये का आता है नहीं आता हमारा जो टारगेट है, तो उसके लिए हम वेट करेंगे। और 3:12 का टाइम तो हो गया है गाइज़, तो 8 मिनट अभी भी हमारे पास हैं। और एक्चुअल में पॉइंट ये भी रहता है कि ये जो लास्ट के इसमें हम ट्रेड लेते हैं, जैसे 2 बजे, 2:30 बजे या 3 बजे के बाद, इसमें हमें ना हमारी एनर्जी कम लगती है, क्योंकि हम सिस्टम के सामने हमें कंटिन्यू नहीं बैठना पड़ता। या सिस्टम के सामने बोल लो, या जो मोबाइल से सिर्फ ट्रेड करता है मोबाइल के सामने बोल लो, मतलब कंटिन्यू आपको अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी पड़ती। क्योंकि लास्ट के 1 घंटे भी बैठो, आपका काम हो जाए, आप तो वो बेस्ट है ज़्यादा। क्योंकि कंटिन्यू अगर आप मॉर्निंग से स्टार्ट कर रहे हो और मॉर्निंग से वॉच कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, और आपको ट्रेड मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो उसमें आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है पूरे दिन में। क्योंकि बीच का जो टाइम होता है ना, वो मोस्टली साइडवेज चलती है मार्केट, उसमें आपका अगर ऑप्शन बायर हो तो आपको डीके बहुत लगेगा। तो ये बहुत बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ऑप्शन बायर के लिए, मिडल आवर्स में ट्रेड करना। तो जो सबसे बेस्ट टाइम रहता है मेरे हिसाब से वो 2 बजे के बाद रहता है।
अगर आप कुछ भी प्ले कर रहे हो तो 2 बजे के बाद ऑप्शन बायर के लिए थोड़ा सही टाइम रहता है, क्योंकि डीके लग चुका होता है। बीच में ऑप्शन सेलर मतलब डीके का फ़ायदा उठाते हैं। मोस्टली ऑप्शन सेलर का पैसा बनता है। वो 10 बजे के बाद अगर कुछ भी शॉर्ट करके बैठ जाएंगे तो 1:30-2 बजे तक काफ़ी मतलब कम हो जाता है जो प्रीमियम्स हैं, तो वहाँ पे वो डीके का उनको बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है, तो जो मार्केट होती है वॉलेटाइल, वो या तो मॉर्निंग में 9:15 से 10 के बीच होगी या तो 2 बजे के बाद होगी। ये मोस्टली टाइम 90% ऐसे ही चांसेस होते हैं। बीच में मार्केट बस दोनों साइड के जो एसएल हैं वो हिट करती रहती है और कुछ नहीं। तो बाकी अभी देखते हैं कि हमारा क्या चल रहा है। हमारा 21,350 का हाल ये चल रहा है, बिल्कुल बेहाल चल रहा है। साढ़े छः कह रहा हूँ, 0.65 पे चल रहा है, 70 पैसे के आसपास। और जो मार्केट है एकदम से बैंक निफ्टी को देखेंगे तो 1% नेगेटिव हो चुका है बैंक निफ्टी। तो इतना नीचे आ चुका है बैंक निफ्टी एकदम से, अब लास्ट के टाइम में नेगेटिव हुआ है ये। तो आप फिन निफ्टी और बैंक निफ्टी को देखेंगे तो डबल है बैंक निफ्टी जो है, लॉस उसका बैंक निफ्टी डबल नेगेटिव है। ये फिन निफ्टी 0.5% है, बैंक निफ्टी 1% है नेगेटिव। और निफ्टी फिर भी थोड़ा सा, निफ्टी ने अच्छी नीचे से रिकवरी दी थी मॉर्निंग में, तो निफ्टी थोड़ा ठीक चल रहा है। बाकी कल है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो फिन निफ्टी की वैसे एक्सपायरी में जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल होती है बीच के मंथ्स में। अभी लास्ट 3-4 वीक पहले की बात करें तो काफ़ी वॉलेटाइल थी फिन निफ्टी की 2-3 एक्सपायरीज, काफ़ी ज़्यादा, हद से ज़्यादा वॉलेटाइल। तो वही है कि अब थोड़ा शांत हो गई है फिन निफ्टी, जबकि विक्स ऊपर आ चुका है। कम विक्स में भी इससे ज़्यादा वॉलेटाइल थी। तो वही मार्केट डिपेंड करता है। और बाकी ईयर स्टार्ट हुआ है, न्यू ईयर स्टार्ट हुआ है। बाकी तो फिर अब देखते हैं कि कब हाइज़ लगाता है निफ्टी, बैंक निफ्टी, और कितना अभी और ऊपर जाता है। बाकी मेरे को लग रहा है कि इसी महीने में जो हाई मार देगा वो इसी महीने मार देगा। इसके बाद कहीं ना कहीं करेक्शन के फेज़ आ जाएगा, क्योंकि काफ़ी टाइम से बुल मार्केट चल रहा है, तो करेक्शन का फेज़ बहुत ज़रूरी है आना। नॉन स्टॉप कोई भी चीज़ ऊपर 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 नहीं जा सकती, और जाएगी तो बहुत तेज़ी से नीचे आएगी। तो अभी करेक्शन का फेज़ आ सकता है, ऐसा लग रहा है कि जैन के अंदर अंदर ही निफ्टी या बैंक निफ्टी टॉप बना देगा, और उसके बाद शायद करेक्शन का कुछ फेस रहेगा, 2-4-5 महीनों का करेक्शन का फेस आएगा। तो वो आता रहता है। तो उसमें जो हैं जितने भी स्टॉक्स वगैरह काफ़ी बड़े हैं वहाँ उनमें करेक्शन 20-30% का करेक्शन भी आएगा। मैं एफएनओ की बात नहीं कर रहा, एफएनओ में इतना करेक्शन के चांसेस कम होते हैं। मैं कैश वाले जो स्टॉक्स हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, 200-300% बढ़ गए हैं, तो करेक्शन भी फिर उनमें अच्छा खासा आएगा। और जो एफएनओ के स्टॉक्स होते हैं उसमें करेक्शन कम आता है, और उसमें 10-20 ऐसे % का करेक्शन आ जाए वो भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन माना जाता है। तो अभी देखते हैं। बाकी हमारा जो ट्रेड है वो अभी एज़ पर मी परफॉर्म नहीं कर रहा। 21,350 का कॉल लिया था और अभी 1 रुपये पे चल रहा है, स्टिल हमारे रेट से हाफ चल रहा है। बट अभी थोड़ा सा और 4 मिनट और हैं, तो 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं, इसके बाद हम भी हथियार डाल देंगे और कर देंगे ट्रेड को एग्ज़िट। बाकी प्रॉफिट फिर भी हम बना के ही जाएंगे, देखेंगे बट कितना उसमें होता है। 8,000 में से 2,000 भी जाएगा तो 6,000 प्लस प्रॉफिट बनेगा ही बनेगा। तो देखते हैं अभी कि, क्योंकि 3:16 हो चुके हैं, टाइम तो हो चुका है, और जो 21,350 पुट है वो 3-3.5 रुपये पे चल रहा है। तो चांसेस यही हैं कि ये जो 21,350 का पुट है वही आसपास बंद होगा इसी के। फिर भी 1-2 मिनट वेट कर लेते हैं, क्योंकि खोने के लिए कुछ बचा नहीं है, तो 1-2 मिनट और वेट कर लेते हैं। और 65 पैसे के आसपास चल रहा है 21,350 का कॉल। बाकी आप लोगों का क्या रहा? कल न्यू ईयर था तो कल भी लोगों ने ट्रेड लिए थे, मैंने कमेंट पढ़े हैं, और बाकी भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ कि हाँ जो लाइव ट्रेडिंग के लिए आप कुछ लोग बोलते हैं, तो डेफिनेटली वो भी करेंगे यार। वो चीज़ भी करेंगे, बट उसके लिए मैंने भी टर्म्स रखा है अपना कि एक बार थोड़े सब्सक्राइबर बढ़े हैं, 100 के सब्सक्राइबर हो जाएं, तो उसके बाद कुछ प्लान करते हैं बढ़िया सा। क्योंकि अगर मेरे को बेनिफिट हो रहा है, आप लोगों को भी उससे बेनिफिट हो, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। मेरे को क्या प्रॉब्लम है मेरे ट्रेड्स दिखाने में कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ या वो ट्रेड ले रहा हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैं डेली वीडियो डालता हूँ मोस्टली, आप देखेंगे इक्का दुक्का कई बार हफ्ते 10 दिन में या 15 दिन में शायद एक आध बार हो जाते हैं जब मैं वीडियो नहीं डालता। बाकी मैं डेली वीडियो शेयर करता हूँ, इसका मतलब मैं डेली ट्रेड ले रहा हूँ और डेली मैं दिखाता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा जिस दिन लॉस होता है मैं हाइड कर देता हूँ, नहीं, मेरा लॉस भी होता है तो छोटा होता है, वो भी मैं दिखाता ही हूँ। और प्रॉफिट भी मैं ज़्यादा बड़ा बुक नहीं करता,
और अभी फ़िलहाल ज़्यादा बड़ा नहीं चल रहा प्रॉफिट, क्योंकि अभी मैं ऑप्शन सेलिंग भी नहीं कर रहा हूँ फ़िलहाल। अभी ऑप्शन सेलिंग का टाइम आएगा जहाँ अच्छे मुझे प्रीमियम्स मिलेंगे, तो वहाँ ऑप्शन सेलिंग वगैरह भी करूँगा, तो वहाँ पे और चांसेस बढ़े आएंगे थोड़े बड़े प्रॉफिट बनाने के। बड़ा प्रॉफिट भी मेरे लिए मैटर नहीं करता, मेरे लिए कंसिस्टेंसी मैटर करती है। अगर जो बड़ा प्रॉफिट बना रहा है वो बड़े लॉस भी कर रहा है यार, तो फ़ायदा क्या हो रहा है उससे? ब्रोकरेज पे कर रहा है देखा जाए तो। सिर्फ अगर आज 1 लाख रुपए बनाया, कल 90,000 चला गया या 1 लाख चला गया, तो फ़ायदा कहीं नहीं हुआ। ब्रोकरेज और चली गई, लॉस और हो गया। 1 लाख जिसने प्रॉफिट बनाया वो ब्रोकरेज भी मोटी देगा। तो वो चीज़ है, अगर मैं कंसिस्टेंस हूँ, अगर मैं कंसिस्टेंसी सही है मेरी, और 2-3 हज़ार का प्रॉफिट से ऊपर ही बनता है, 2-3 तो मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, मेरा मोस्टली 5,000, 7,000, 10,000 ऐसे बनता है, तो वो चीज़ मेरे लिए बेटर है यार। क्योंकि ओवरऑल ज़्यादा सरदर्दी नहीं होती, पहली बात। आपका हार्ट रेट कंट्रोल रहता है, दूसरी बात। आप टेंशन में नहीं आती, तीसरी बात, सबसे अच्छी बात। अगर आपका पैसा भी बन रहा है और बिल्कुल ईजी मनी बन रहा है, तो उससे कोई बढ़िया बात नहीं है। आप 1 लाख बना रहे हो और फिर अगले दिन 1 लाख गंवा रहे हो, तो फिर फ़ायदा नहीं है। आपने कमाया कुछ नहीं, अपना बीपी और बढ़ा लिया, तो उसका कोई सेंस नहीं है। हेल्थ इश्यूज़ आगे और आएंगे, क्योंकि आप इतने ज़्यादा, मतलब जब ट्रेड चल रहा होगा, डेफिनेटली जो हार्ट रेट होगा वो जो गैम्बलिंग करते हैं उनकी तो ऐसे ही रहती है हार्ट रेट, फिर बोल नहीं सकते। क्योंकि गैम्बलिंग जो 1-1, 2-2 लाख का ऐसे बड़ा बड़ा खेल रहे हैं, आज 2 लाख आया, आज 2 लाख, कल 2 लाख चला गया, तो उन पे फोकस मत करो यार, कोई फ़ायदा नहीं इतना बड़ा देखने के लिए। आप अपना देखो कि आप कितना कर सकते हो, वो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी इसको एग्ज़िट कर देते हैं 21,350 को, इसमें कुछ अब रखा नहीं है, क्योंकि 3,19 हो चुके हैं, तो एग्ज़िट मार दिया हमने। 1,300 का यहाँ लॉस हुआ है, 6,700 का फिर भी आज प्रॉफिट हो गया है हमें। ठीक है हमारे लिए, हमें कोई इशू नहीं है, बेस्ट है बेस्ट। बाकी आपका क्या रहा एक बार वीडियो में बताना, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।